नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। इस समय हम मौजूद हैं गोरखपुर के फर्टिलाइज़र में और यहां पर आप पीछे देख सकते हैं पूरे मशीन आपको दिखेंगी और ये वही फर्टिलाइज़र है जिसका उद्घाटन, जिसकी स्थापना 1968 में इंदिरा गांधी जी द्वारा हुई थी और ये लगातार निर्विघ्नपूर्वक 1990 तक चला। उसके बाद कुछ घटनाएं हुई, उसके बाद ये कारखाना, ये फर्टिलाइज़र बंद हो चुका था और अब फिर इस खाद कारखाने का लोकार्पण 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा होगा और उसी का कार्यक्रम यहाँ पर 7 दिसंबर को तय हुआ है और 7 दिसंबर को नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस खाद कारखाने का लोकार्पण किया जाएगा। ये गोरखपुर को एक नई सौगात के रूप में ये कारखाने का लोकार्पण किया जाएगा और इससे जिस प्रकार से लगातार खाद की कमियां उत्तर प्रदेश में चल रही थी वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक कम होती नज़र आएंगी, क्योंकि ये जो कारखाना है ये नीम कोटेड यूरिया इससे उत्पादन होगा और प्रति वर्ष ऐसा माना जा रहा है कि 12.7 मैट्रिक टन का उत्पादन, नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन इस कारखाने से होगा और लगभग एक दिन में 3850 मैट्रिक टन का उत्पादन, नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन यहाँ संभव है और इस पूरे कारखाने की जो लागत है लगभग 8000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इस कारखाने में आप पीछे मेरे देख सकते हैं और चूंकि 7 तारीख को नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर कार्यक्रम है और इसी का लोकार्पण करेंगे तो 7 तारीख को लेकर सभी तैयारियां जो है जोरों पे हैं। चाहे गड्ढे पाटने का कार्यक्रम हो, काम हो, चाहे पेंटिंग का काम हो या फिर और भी काम हो, सभी काम जोरों पर चल रहे हैं। मंच का कार्यक्रम भी, मंच का जो काम है वो भी लगभग पूरा हो चुका है और 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा। चूँकि ये योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट था और ये ड्रीम प्रोजेक्ट जो है HURL द्वारा तैयार किया जा रहा है और इसे HURL द्वारा बनाया जा रहा है और इस पूरे उपक्रम में कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड का यहाँ पर साझेदारी भी है। इस कारखाने का जो लोकार्पण है वो कहीं ना कहीं गोरखपुर और इर्द गिर्द आने वाले तमाम शहरों के लिए एक सौगात के रूप में है, क्योंकि तमाम तरीके से देखा जा रहा है पिछले कई दिनों से, चाहे यूरिया हो चाहे DAP हो, लगातार खादों की कमी होती नज़र आ रही थी। लेकिन इस कारखाने का लोकार्पण से और इस कारखाने के उद्घाटन से कहीं ना कहीं उस यूरिया खाद की जो किल्लत है वो कम होती नज़र आएगी। आज गुरुवार है और आज के दिन जो है यहाँ पर ट्रायल होना था, 30 नवंबर को ट्रायल होना था। तकनीकी दिक्कतों के कारण वो ट्रायल जो है स्थगित करना पड़ा और आज उस यूरिया का ट्रायल था और वो लगभग पूरा हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो यूरिया यूनिट है, यही वो प्लांट है जिसमें यूरिया बननी है, ताकि उत्तर प्रदेश को एक नई सौगात के रूप में यह यूरिया प्लांट आपको दिख सकता है। हम इस समय यूरिया यूनिट पर ही खड़े हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यही वो प्लांट है जहाँ पर प्रति वर्ष लगभग 12.7 मैट्रिक टन यूरिया, नीम कोटेड यूरिया यहीं से उत्पन्न होगा और पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी सप्लाई होगी, ताकि यूरिया की जो कमी है वो उत्तर प्रदेश में पूरी की जा सके। हमारे साथ HURL के एक अधिकारी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे 7 तारीख के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और ये जो कारखाने का उद्घाटन है ये किस प्रकार से है और क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर। स्वागत है सर उत्कर्ष पत्रिका में आपका। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल कि 7 तारीख को चूँकि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और उनका लोकार्पण है इस खाद कारखाने का, तो क्या कुछ तैयारियां हैं उसको लेकर? जैसा कि हम सबको विदित है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन है 7 दिसंबर को, तो यहाँ पे जितनी भी तैयारियां हो रही हैं सब युद्ध स्तर पे चालू हैं। आप देख ही रहे हैं कि रोडें जो हैं, रोडों का निर्माण ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। लगभग 75% जो है कार्य जो रोड का है वो कंप्लीट हो गया है। बिल्डिंगों का कार्य और जो मशीनरों का कार्य है वो पूरी तरीके से कंप्लीट है और ट्रायल जो है, हमारे प्रोसेस के जो ट्रायल हैं वो सारे रन चालू हैं। मतलब आज से यूरिया बनना स्टार्ट हो गया है? नहीं, ट्रायल मतलब मशीनों का जो ट्रायल है वो पूरी तरीके से चालू है। सबका ट्रायल लिया जा रहा है ताकि कोई ऐसी गड़बड़ी ना पाई जाए, कोई तकनीकी समस्या ना आ सके, समस्या ना आ पाए, तो इसलिए सारे जो मशीनों का ट्रायल है वो चालू है। अब मोदी जी आ रहे हैं चूँकि 7 तारीख को, तो मंच का जो कार्यक्रम है वो कहाँ तक पूरा हो चुका है? ये जो जनसभा है वो जो केंद्र विद्यालय के जो सामने वाला ग्राउंड है वहाँ पे जनसभा आयोजित हो रही है
और आप जाएंगे देखेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी जो कार्य है वो आपको चालू हालत में मिलेगा, क्योंकि कार्य भी वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और मैं समझ रहा हूँ कि जो उनके आने का जो 7 तारीख को उससे पहले जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा। उससे पहले वो सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ सर, इस पूरे प्लांट में लगभग कितनी लागत लगी होगी जो ऑफिशियल तौर पे बताया जा रहा है? जी, ये परियोजना जो है इसमें जो लागत आई है जो गोरखपुर इकाई की, इसके लगभग 8,000 करोड़ के आसपास है। 8,000 करोड़। और लगभग प्रतिवर्ष या फिर प्रतिदिन इसमें कितने नीम कोटेड यूरिया जो है उत्पन्न कर सकते हैं? जो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 3850 मैट्रिक टन प्रतिदिन ये हमको देगा। ये इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 3850। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने हमारे साथ सिक्योरिटी मैनेजर यहाँ पर मौजूद थे, हम इनसे बात की और जाने कि किस तरीके से 7 तारीख को लेकर 7 तारीख को जो कार्यक्रम है नरेंद्र मोदी का, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और किस प्रकार से पूरे मंच का कार्यक्रम, चाहे मंच का कार्यक्रम हो, चाहे कारखाने का कार्यक्रम हो, तकनीकी रूप से किसी प्रकार की दिक्कत ना आ सके उसके लिए ट्रायल भी पूरे हो चुके हैं। कैमरामैन सुमित के साथ मैं विक्की सिंह, उत्कर्ष पत्रिका। देखते रहें और हमारी कवरेज लगातार 7 तारीख को भी जारी रहेगी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका।